हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से वही क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री लेकर आया हूँ। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ये एंट्रीज हम आज की क्लास में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सेल्स ट्रांजैक्शन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक कैश एंड सेकंड वन इज क्रेडिट सेल। सबसे पहले हम कैश सेल की डेफिनेशन और फिर जर्नल एंट्री समझेंगे। इनसे मिलिए, ये हमारी कंपनी के सेल्समैन है जिनका नाम मिस्टर सोहन है। अब इनसे मिलिए, ये है टीना जो कि एक मोबाइल खरीदना चाहती है, इसलिए मिस्टर सोहन इन्हें 7,000 का मोबाइल चेक देते हैं, सॉरी मतलब बेच देते हैं, और टीना भी तुरंत 7,000 की पेमेंट कर देती है। इस तरह दोनों पार्टी ने अपना अपना प्रोमिस कंप्लीट किया। एक पार्टी ने गुड्स ट्रांसफर की, दूसरी पार्टी ने पेमेंट की। यही मेन फीचर्स होती है कैश सेल की। अब इसकी जर्नल एंट्री भी सीख लेते हैं। हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 से। ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस में जब किसी पार्टी से कैश रिसीव होता है तो हम हमेशा डेबिट करते हैं, और सेल्स के थ्रू पैसा आया है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और वैसे भी हम इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब आते हैं क्रेडिट सेल्स की एंट्री पर। इनसे मिलते हैं, ये है रिया जो आज कॉलेज से आते टाइम बारिश में भीग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक अम्ब्रेला परचेज करती है हमसे। फिलहाल अभी पेमेंट करने के लिए इनके पास कैश नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेंगी। इस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स सेंड कर दी है बट पेमेंट अभी पेंडिंग है जो कि फ्यूचर में मिलेगी। ऐसे में हम क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री इस प्रकार करेंगे। रिया डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 से। रिया हमारे लिए डेटर है क्योंकि हमने इन्हें क्रेडिट में सेल किया है। डेटर एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट करते हैं, और सेल्स इनकम है बिजनेस के लिए, सो इसे क्रेडिट किया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर, जिसे देखकर एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स की हवा टाइट हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स का तो सर घूमने लगता है, कुछ को चक्कर आने लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैड डेट की। ये 12 लाख की शाइनिंग कार हम निहारिका को सेल करते हैं। नेक्स्ट मंथ वो पेमेंट टाइम पर करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन ये पेमेंट नहीं कर पाती, तो इसी नॉन रिकवेरेबल अमाउंट को बेड डेट कहते हैं। पेमेंट न कर पाने के कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वे फाइनेंशियली इतना वीक हो गई है कि अब उनके पास कैश अवेलेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, या फिर बिजनेस में काफी लॉस होने की वजह से इंसॉल्वेंट हो गई हो, यानी दिवालिया हो गया हो। ये दोनों एंट्रीज समझने के बाद हम बैड डेट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बैड डेट 2 टाइप्स का होता है, फुल्ली बेड डेट, पार्शियली डेट। इस केस में हमारी पूरी पेमेंट डूब जाती है, और इस केस में हमें कुछ पैसा डेटर की घर की एसेट्स को बेचकर रिसीव हो जाता है। इसलिए आपने ये लाइन जरूर देखी होगी अपने बेड डेट के क्वेश्चन में। अब इनकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। सेल की एंट्री होगी निहारिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12 लाख से। इसके दोनों केसेस हम एक साथ समझेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमने निहारिका को डेबिट किया क्योंकि निहारिका से क्रेडिट सेल के बदले में पेमेंट आने वाली थी, लेकिन अब पेमेंट नहीं आ रही, तो इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, यानी पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट करेंगे। और वैसे भी अब डेटर डिक्रीज हो रहे हैं बैड डेट की वजह से, इसलिए क्रेडिट किया और बैड डेट को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये बिजनेस के लिए लॉस भी है इसलिए डेबिट करेंगे। और यहाँ हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख हमारे पास आ रहा है। कैश रियल अकाउंट है और इसका गोल्डन रूल भी कहता है डेबिट व्हाट कमिंग, इसलिए डेबिट किया। कैश इंक्रीज या रिसीव होने पर हमेशा डेबिट करते हैं। बैड डेट में हम उस अमाउंट को लिखेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ। बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस होता है इसलिए इसे डेबिट करेंगे। निहारिका को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इंसॉल्वेंट होने के बाद अब ये पेमेंट नहीं कर पाएंगी, तो ये हमारी डेटर नहीं रही। डेटर एसेट्स होती है और एसेट्स डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट रिकवर। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट ईयर निहारिका का बिजनेस प्रॉफिट्स कमाने लगता है और अब इनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो अब ये हमें पेमेंट करना चाहती है उस कार की। तो अब हम इस एंट्री के लिए एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। जिस तरह बैड डेट हमारे लिए लॉस था और इसे डेबिट करते थे, ये उसका अपोजिट है। इस अकाउंट को हम अपनी इनकम मानेंगे और क्रेडिट करेंगे। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और इसका रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जर्नल एंट्री हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 11 लाख से। ये 11 लाख वही अमाउंट है जो लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुआ था,
और हमने बैड डेब्ट अकाउंट में डाल दिया था। आई होप अब आपको बैड डेब्ट के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर